अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उबैद रहमान ख़ान रोहानी, आप लोगों के सामने इस वक्त चंद ऐसे मसाइल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ जो यकीनन पूरे पाकिस्तान में सबको तो पता है, मगर कुछ लोग जो है ना सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि पार्टियों की वजह से उनको मुश्किलात का सामना होता है या वो अपने लीडरान की मोहब्बत में खामोश होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से मुल्क के मैशियत या मुल्क की हवाले से अगर मैं बात करूं तो महंगाई बहुत ज़्यादा जो है ना आगे जाती है। यकीनन किरायों से लेकर आम जो इशिया है, खुर्दनोश की इशिया है, वो उनसे लेकर कंपनियों की जो फूड मसनात है उनसे लेकर रेस्टोरेंट से लेकर मतलब तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती है। और सबसे पहले जब ये चीज़ें बढ़ती है पेट्रोल डीजल, तो सबसे पहले गाड़ी मालकान हड़ताल कर लेते हैं और उस हड़ताल में हिस्सा यही आवाम लेते हैं, आम मजदूर सड़कें बंद करते हैं। और इस बिना पर सड़कें बंद करते हैं कि हमारी किराया में जो है ना वो इजाफा किया जाए, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो, डीजल महंगा हो तो जाहिर बात है किराए में जो है ना वो इजाफा होता है। यूँ अगर फिर आ जाए मेडिकल के हवाले से, तो मेडिकल जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी मसनूआत को जो है ना मज़ीद महंगा करते हैं। ये तो ये हुआ। फिर आ जाए अगर जनरल स्टोर की मैं बात करूं, जो आटा मतलब चीनी, दाल वगैरह, ये चीज़ें जो है ना खुद ब खुद महंगी हो जाती है, क्योंकि पीछे से जो है ना महंगाई होती है, बढ़ती नहीं तो आम मजदूर की दिहाड़ी नहीं बढ़ती। आम मजदूर की दिहाड़ी और जो आम तनख्वाहदार मजदूर हो, एक तो सरकारी मजदूर हो, सरकारी मजदूर को तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें मिलती है। हुकूमत महंगाई के साथ साथ उनके तनख्वाहों में भी इजाफा करते हैं और उनको मुराद भी मिलते हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब करते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है उनको जो है ना, और जो आम मजदूर हो उनके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा। बहरहाल मैं अगर बात करूँ यूँ अगर के तमाम तर महंगाई के बोझ जो है ना वो इन आम तनख्वाहदार मजदूर और आम दिहाड़ी वाले जो मजदूर है इनके ऊपर पड़ती है। दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी इस वक्त 1500-2000 रुपये हैं और महंगाई आसमान तक पहुंच चुकी है। आटे, दाल, चीनी वगैरह वगैरह किराया सब मिलाकर उनके मकान का किराया भी बढ़ चुका है, उनका गैस, बिजली भी, मतलब जो चीज़ें हैं वो जो है ना आधी से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दिहाड़ी उन बेचारों का वही है। आम तनख्वाहदार मजदूर की दिहाड़ियों में अगर मैं यूँ अगर बात करूँ तो 5% या 6% अगर उन लोगों ने बढ़ाया है तो 25,000 रुपये में से जाहिर बात है 1200-1500 रुपये तनख्वाह बढ़ी है। तो 1200-1500 रुपये तनख्वाह में से अगर यूँ बात करूँ तो 1200-1500 तो दाल, चीनी, आटे में वही बुरा हो जाता है, क्योंकि उनकी रेट जो है ना आधे से ज़्यादा हो चुका है। हम आवाम झंडे उठाते हैं इन हुक्मरानों के पीछे। ये हुक्मरान जब ऐलान करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती, क्योंकि 2000 रुपये पिछली ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, इसने जो ऐलान किया है 2000 रुपये का, ये मैं हैरान हूं कि इस बंदे को अल्लाह ताला ने कैसा माइंड दिया हुआ है, कैसे ज़हन का मालिक है। इनको ना शर्म आई, ना इसकी जुबान जो है ना कड़कड़ाई के यार 2000 रुपये में कैसे ऐलान कर रहा हूं। एक तो हमारी करप्ट माफिया है, 2000 रुपये में से बासानी 500 या 400-300 रुपये तो वो रिश्वत लेते हैं। तो यूं अगर बात करूं तो 1500 रुपये उन बंदे के पास आते हैं। 1500 रुपये में से 300-400 रुपये वो किराया लगाकर रक्शे वाला, कम से कम अगर मैं बात करूं 300 रुपये ले लो, 1200 रुपये उनको बचते हैं। 1200 रुपये के लिए बेचारा सुबह से लेकर शाम तक लेन पे खड़ा होता है और ऐलान किया 2000 रुपये। इस महंगाई के हिसाब से अगर देखा जाए 60 रुपये 75 मतलब 70 से लेकर 65 रुपये तक पेट्रोल बढ़ा है। डीजल यूं अगर देखा जाए तो 100 के करीब बढ़ा है। और इन जवानों ने जो है ना 2000 रुपये ऐलान किया है। मैं हैरान हूं इन लोगों की ज़मीर को। ये लोग इतने बेशर्म लोग हैं कि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। ये लोग ये नहीं सोचते कि यार हम जो मुराद लेते हैं, हमारे बंगले, नौकर चाकर, गाड़ियां, बिजली, गैस, पानी सब कुछ फ्री, डीजल, पेट्रोल सब कुछ फ्री, उनमें से हमने कमी नहीं की।
ये ऐलान हमने हरगिज़ नहीं किया, ये मुनासिब हमने नहीं समझा कि आने वाले 5 महीनों में हम अपने घर में रहेंगे, हम जो है ना तनख्वाह आधा लेंगे, हम पेट्रोल गैस डीजल वगैरह इनमें जो है ना जाहिर बात है ये नहीं लेंगे, अपने खर्च करेंगे। जिस तरह एक आम मजदूर कंपनी में काम करता हो या बैंक वगैरह वगैरह में काम करते हैं, उनको जो मुराद मिलते हैं उसी मुराद में हम काम करेंगे। मैशत जब अपने पांव पे खड़ी हो जाएगी तब जाके हम ये चीजें लेंगे। नहीं जी, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी जेबें भरनी है। एक एमएनए एक एमपीओ को करोड़ों रुपए में इन लोगों ने खरीदा है और वो पैसे अब आवाम से निकाल रहे हैं इस नाम पे कि मैशत तबाह है। मैशत किसने तबाह की? इमरान खान ने। जब इमरान खान हुकूमत में आया तो उससे पूछा गया कि मैशत किसने तबाह की? नवाज शरीफ ने। जब नवाज शरीफ हुकूमत में आया तो आवाम ने पूछा कि मैशत किसने तबाह की? तो उसने यही कहा कि आसिफ अली जरदारी ने। तो अब ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, ये सारे जो है ना एक कुर्सी पे आके बैठ गए। ठीक है, अब मैशत किसने तबाह की? इमरान खान ने। बस यही है। ये निकम्मे कुछ करते तो नहीं है, बस एक दूसरे के ऊपर मलबा डालते हैं, इसने किया उसने किया। आम मजदूर के लिए इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया। महंगाई का बोझ एक बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर, डीजल बेचने वाला, पेट्रोल बेचने वाला, दुकानदार, चाहे वो कपड़ा बेच रहा हो, चाहे वो जो चीज भी बेच रहा हो, उनको कुछ भी फिक्र नहीं है महंगाई का। वो जूता अगर मिसाल के तौर पे कपड़ा या जूता या वगैरह वगैरह जो भी हो, वो अगर पहले 100 रुपए में था, अब वो 200 भी मिल रहा है, क्योंकि महंगाई है। वो पैसा कौन दे रहे? आम दिहाड़ीदार दे रहे, आम मजदूर तनख्वाह वाले दे रहे। और जो तनख्वाह इनको मिलती है 35,000 40,000, उनमें से इनकम टैक्स भी इस दफा कटा है। हर साल कटते हैं, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा कटे हैं। तो इनकम टैक्स क्यों कटा है भाई? ये 35,000 रुपये तनख्वाह ले रहे, अबे भाई अल्लाह ताला तुम लोगों को गर्क कर दे। उस 35-40,000 रुपए में वो बंदा मकान का किराया दे रहे, सड़ा हुआ मकान जो बिल्कुल रहने का काबिल नहीं हो, वो 10,000 रुपए किराया है। ठीक है, कुछ बेहतर मकान 20,000 रुपए, उससे बेहतर जो है ना, जाहिर बात है 50-60 1 लाख रुपए तक किराया है। लेकिन एक गरीब आदमी की अगर बात करूं तो 15,000 रुपए का किराए का मकान उसको आसानी मिलता है। आम मकान, उसका बिजली का बिल, गैस का बिल यूं मिला के तो 20-22,000 रुपए किराया बनता है उसका। तो वो बच्चे के ऊपर तालीम कहां से करेगा? वो बच्चे को ट्यूशन कहां से पढ़ाएगा? वो बच्चों को खाना कहां से खिलाएगा? यही तो बात है। इन चीजों के बारे में किसी ने सोचा है? नहीं जी। फिर ये जो हुक्मरान आते हैं, इन हुक्मरानों ने एक ज़हन बनाया हुआ है कि इमरान खान ने मैशत तबाह की है, इमरान खान ने खजाना खाली किया है। आइए IMF की तरफ जाते हैं, उनसे कर्जा लेते हैं। वहां से जब वो कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे के ऊपर वो क्या करते हैं? ये निकम्मे, ये चोर जो है ना, उसके ऊपर क्या करते हैं? वो कर्जे पे कर्जा 5 साल पूरा। नई हुकूमत आती है, वो तो यही कहता है कि भाई ये तो पिछली हुकूमत ने कर्जा लिया था। इन पैसों को जो कर्जा उसने लिया होता है, मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए आपके पास हो तो उनको एक बिजनेसमैन आदमी अगर अपने बिजनेस वाला दिमाग इस्तेमाल करे तो उन 1 लाख रुपए को 1.5 लाख रुपए तक पहुंचाता है। वो सोचता है कि मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, ये हमारे लिए जाहिर बात है कि मुनाफा करेगा, उस मुनाफे से हमारे बच्चों को रोजी मिलेगी। तो उस मुनाफा 1 लाख रुपए हमारे पास थे, उसमें से हमने 1.5 लाख रुपए कमाए या 2 लाख तक हमने पहुंचाए। इसी तरह होता है ना पैसों का, पैसा तो आगे बढ़ता है। तो ये निकम्मे जो है ना, जब भी आते हैं इस हुकूमत में तो उनको मैशत को बढ़ाने के लिए इनके पास कोई तरकीब नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। 3 बार इन लोगों ने हुकूमतें की है। इमरान खान तो चलो खैर नया था, वो तो इतना तजुर्बाकार नहीं था, पहले क्रिकेटर था, बस सियासत में आया, पहले ही उनकी हुकूमत थी। ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इन लोगों ने 3 बारियां की है। आसिफ अली जरदारी है, वो खिलाड़ी है, नवाज शरीफ है, वो खिलाड़ी है। इन शोबाजों ने 3 बार जब हुकूमत की है, उसके बावजूद भी इसके बाद मैशत के लिए कुछ नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक इसहाक डार के लिए भी सोचा जा रहा है कि इसहाक डार आएगा और मैशत को आसमान तक ले जाएगा। अबे भाई, इसहाक डार के अलावा जितने भी तुम्हारे पास ये चोर है, निकम्मे, ये बगैरत है, ये किस दिन काम आएंगे? ये मैशत को क्या आगे नहीं बढ़ा सकता है? ये इसहाक डार अगर मर जाए तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान फिर तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान खर्क हो जाएगा फिर इसहाक डार के अलावा। भाई तुम्हारे पास भाई टीम होनी चाहिए। कर्जा जो तुमने लिया है, उस कर्जे को आगे डबल करना है, ट्रिपल करना है, उस कर्जे से पैसे कमाने हैं। यह तो नहीं है कि आप कर्जा ले लो, उसी कर्जे को आगे घुमाते रहो, हुकूमत आपका पूरा बस खत्म, खेल खत्म, पैसा आजम। तो मेरे भाइयों, यही बात हमारी और आपकी सोच के अंदर आनी चाहिए। जिसके पीछे हम झंडे उठाते हैं, जिसके पीछे हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, इन बगैरतों के,
इन बगैरतों से हम पूछे कि खुदा तुम लोगों को गर्क कर दे, हमने आपके 5 साल 6 साल आपके लिए हमने झंडे उठाए, आपके लिए हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने हमें क्या दिया है? ये तो मैं मानता हूं जो ये झंडे उठाते हैं, जो ये सोशल मीडिया पे जो है ना, जाहिर बात है कि जो चमचगिरियां करते हैं उनको तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं से मिला होगा। कोई सरकारी नौकरी मिली होगी, कोई उसकी भाई को नौकरी मिली होगी, कोई आगे पीछे, तो वो दिन रात जो है ना वही चमचगिरियां करते हैं। ये सोचते नहीं है कि इसने आवाम को क्या दिए। इन चीजों से बाहर आ जाओ, आम मजदूर के लिए आवाज उठाओ। हमारे यहाँ यूटिलिटी स्टोर से लेकर यूटिलिटी स्टोर जो मैं अगर अभी हब शहर की बात करूं तो हब शहर में एक भी यूटिलिटी स्टोर हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, हमें नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई? हब शहर नहीं है क्या? यहां लोग नहीं बसते हैं क्या? यहां के हुक्मरानों को, यहां के सरदारों को, यहां के वडेरों को पता नहीं है क्या? इन वडेरों को सिर्फ ये चीजें कमाल की आती है बस कि जहां हमारा दौरा हो वहां चमचे ज्यादा हो, बस ये के नारे लगाए हो, झंडे उठा रहे हो, बस खत्म। ये इन चीजों को नजर आते हैं। ये चीजें नजर नहीं आती इन लोगों को कि यार यहाँ यूटिलिटी स्टोर से लेकर तमाम तर सहूलियात होनी चाहिए। यहाँ की डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, यहाँ की जो मतलब इंतजामिया है, अवाम को ये 3-4 दिन में देख रहा हूं, यकीन करो कि डकैतियां उरूज पर है, मुंशियात फरोशी उरूज पर है, इंतजामिया बिल्कुल नाअहल हो चुकी है। मैं हबशेर की बात कर रहा हूं, यहां मैं इस वक्त हबशेर से मुखातिब हूं। यहां जब भी इजलास हो, आज भी एक इजलास था जहां हमारे आईयू वगैरह जितने भी बड़े बड़े थे ये आए थे, और सियासी मगरमच्छ जो है ना, ये सियासी लोग, ये जितने भी मतलब कुछ चमचे हैं, ये उनके सामने बैठे थे। और हर दूसरे दिन हफ्ते में 2-3 मरतबा ये लोग जाते हैं। भाई तुम लोगों के जाने का क्या फायदा? तुम लोगों ने आज तक जितने एहतजाज किया उसका कोई रिजल्ट निकला है? कोई आप लोगों को खातिरदारी, कोई आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस शहर में? कि परसों जहां ये अपना हैड थाना है, हैड थाने के इस तरफ एक आम शहरी को सरेआम गोलियां मारी, उनको जो ने बेचारे से मोबाइल पैसे लेकर आसानी से रफू चक्कर हो गए। इधर ये पीर बाजार में हमारे एक दोस्त ने मुझे फोन किया, उस दिन मैंने अताउल्लाह नुमानी साहब को भी फोन किया था कि भाई आप मोबाइल वहां भेज दो, अंदर रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। वो दोस्त ने मुझे कहा था कि दूसरा दिन है भाई, लगातार जो है ना यहाँ चोर आ रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं, पिस्टल हमारे ऊपर निकाल रहे हैं, मजदूरों से मोबाइल लेके जा रहे हैं। भाई कोई ना कोई गश्त होना चाहिए। फिर मैंने फोन किया था, अल्लाह नुमानी ने कहा चल ठीक है मैं मोबाइल बेचता हूँ। बाद में मैंने बंदे से नहीं पूछा, मोबाइल आई नहीं आई बहरहाल, लेकिन मैंने उस तक बात पहुंचाई है। तो मैं ये बात कहां से कहां तक निकल गई, आखिरी बात इतना करूंगा कि खुदा के लिए ये जो तनख्वाह में से इनकम टैक्स कट रहे हैं, जो 40,000 रुपये तनख्वाह ले रहे, 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे, 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे, 60,000 रुपये तनख्वाह इस वक्त 60 रुपये है भाई, इसमें कुछ भी नहीं रखा। इसमें से इनकम टैक्स काट के तुम लोग कौन सा पाकिस्तान को तरक्की दोगे? इनकम टैक्स के लिए आपके पास और भी हजारों लाखों कारोबार पड़े हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ है। एक एक सियासतदान ने अपनी जो है ना आगे शो की भी वो कि भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपए का मतलब मालियत के सामान है, कोई बोल रहे 50 लाख का है, कोई बोल रहे 3 लाख का है। ऐसे लोग भी है जो 50,000 रुपए लिखे हैं उन लोगों ने। अरे भाई किसको आप चूतिया बना रहे हो यार? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों के पास तो लाखों रुपए की गाड़ी है, करोड़ों रुपए की, जाहिर बात है कि एक एक फार्म हाउस है तुम लोगों का। ये क्या हम लोग क्या पागल है? हम लोग को नजर नहीं आ रहा क्या? एक बिलाउल हाउस कितने का है? करोड़ों रुपए का है एक बिलाउल हाउस। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पे जय ये जो नवाज शरीफ की है रेवण में, वहां हम अगर बात करें, उसकी एक हवेली जो है ना वो अरबों रुपए का है। बाकी जो कंपनी है जो चीजें वो तो अलग है। इनसे अगर आधा भी टैक्स देना, ये लोग आधे टैक्स भी दें तो पाकिस्तान की मैशत खुद ब खुद आगे जाएगी। ये चोर निकम्मे उल्टा जो है ना हम लोगों के IMF के जो कर्जे हैं वो काते हैं। तो खुदारा आम मजदूर की दिहाड़ी बुलाई जाए, इन मजदूर के ऊपर देखा जाए, पहले 1 दिन 2 दिन आप खुद मजदूर बनकर जियो। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, आप 1 दिन मजदूर की जिंदगी गुजारें, गाड़ियों से नीचे उतर के आए, साइकिल पे घूमें और एक दिहाड़ी लेकर 2,000 रुपए अपने उस बच्चों को उसमें खाना खिलाएं, उसमें फिर महीना जो है ना उनको वही उसमें फिर उसको तनख्वाह दे, वो मतलब किराया दे, उसी में फिर बच्चों का स्कूल का फीस दे, ट्यूशन का फीस दे। तब जाके आपको पता चलेगा कि 2,000 रुपए 1,500 रुपए दिहाड़ी की औकात क्या है। आगे से आप आवाम को जो है ना, ये आपने आवाम की शक्ल के ऊपर नालत भेजी आपने, जो आपने 2,000 रुपए ऐलान किया है, ये आपने आवाम के ऊपर हंसी उड़ाई है। आपने आवाम को दिखाया है कि तुम लोग की औकात क्या है, 2,000 रुपए तुम लोग की औकात है। ये वो दौर थोड़ी है यार जो तुम लोग कर रहे हो। बातें तो बहुत है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला फिर आगे आप लोगों से बात करेंगे। खुदा के लिए झंडे उठाएं,
चमचीगिरियाँ करें, मगर हकीकत को सामने रख कर करें। इन आम मजदूरों के लिए आवाज़ उठाएं। जहाँ कंपनियों में भर्तियाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ मिसाल के तौर पे आम मजदूर है, उनको दिहाड़ियाँ कम है, उनके ऊपर जोर लाएं। बिल्डिंगे के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं ये लोग, पैसा कहाँ से आ रहा है? मजदूर के लिए दिहाड़ी नहीं है। करोड़ों रुपए का बिल्डिंग खड़ी कर रहा है और मजदूर के लिए 1500 रुपये दिहाड़ी। अल्लाह ताला तुम लोगों से पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।